लखनऊ सिनेमा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश। सिनेमा कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के एकल सिनेमा गृह के संचालन में सहयोग और अनुदान देने की घोषणा का स्वागत किया है। सिनेमा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राकेश मणि पांडेय द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा एकल सिनेमा गृह के संचालन में सहयोग और अनुदान देने की घोषणा के साथ इसे प्रदेश हित में देर से उठाया गया कदम बताया है। आज जबकि प्रदेश के 98% से अधिक एकल सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं और मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों को दी जाने वाली छूट समाप्त होने की दशा में यह स्थिति और विकराल हो गई है और आम जनता मनोरंजन से वंचित हो गई है, क्योंकि सरकार ने एकल सिनेमा हॉल टैक्स की छूट केवल मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों को दिया था। सिनेमा कर्मचारी महासंघ की ओर से आज ये मीडिया बैठक की गई है, इस पर आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिनेमा कर्मचारी महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के उस आदेश की प्रशंसा करता है जिसमें उन्होंने एकल सिनेमा गृह को बढ़ाने के लिए छूट देने की बात कही है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये बहुत देरी से उठाया गया कदम है, लेकिन ठीक कदम है। आज 98% सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। वो इसलिए नहीं बंद हुए हैं कि वहाँ सिनेमा घाटे पे था, बल्कि इसलिए बंद हुए हैं कि मल्टी स्टोरी बना करके वो ज़्यादा पैसा कमा सकती थी। कहीं आपसी विवाद के चक्कर में ज़्यादा लाभ लेने की दृष्टि से ये सिनेमा हॉल बर्बाद हुए हैं। 1-2 सिनेमा हॉल ही अब एक जिले में रह गए हैं। सरकार ने जब मल्टीप्लेक्स को शुरुआत की और उनको लाइसेंस देने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत भयंकर भूल कर दी, क्योंकि एकल सिनेमा हॉल को उनके हाल पे छोड़ दिया। मल्टीप्लेक्स के लिए 5 साल की टैक्स छूट दे दी। अब जो मल्टीप्लेक्स सस्ते दामों पर वो सिनेमा हॉल को लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे, दे रहे थे, तो उससे घाटा हो गया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब मल्टीप्लेक्स में लोगों को छूट की सीमा खत्म हो गई, 4 साल 5 साल जो 3 साल दिया गया, तो छूट खत्म हो गई, तो जाहिर है कि वो सिनेमा हॉल भी बंद होने लगे और एकल सिनेमा हॉल की दशा तो पूरी बर्बाद ही थी। उन पर अनुरक्षण शुल्क के नाम पे सरकार ने सुविधा दी थी, तो हम लोगों की मांग थी अनुरक्षण शुल्क जो लिया जाता है उससे कम से कम 1 या 2 रुपया जो है वो सिनेमा कर्मचारियों को बेलफरी के लिए लगाया जाए। उनके सिनेमा जो कर्मचारी थे, इनकी भी दशा बड़ी खराब थी। एक तो ये 12 से 14 घंटा काम करते थे, हर 2 घंटे बाद छुट्टी मिलती थी, पार्ट टाइम काम करते थे और इनकी बीमारियां भी ज़्यादा होती थी, मेडिकल क्लेम वगैरह नहीं मिल पाता था। बड़ी तकलीफ ज़िंदगी मजदूरों की थी, लेकिन फिर भी मनोरंजन का जो साधन था गरीबों का, वो ये सिनेमा हॉल ही था। लेकिन आज इसकी सरकार ने परवाह की है, लेकिन बहुत देर में की है, क्योंकि पहले एक कानून था कि कोई सिनेमा हॉल तोड़ा जाएगा तो 100 सीटों का उसको मनोरंजन गृह बनाना ही पड़ेगा, जो सरकार ने नहीं बनाया, नहीं दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? तमाम सिनेमा हॉल खंडहर के रूप में बंद पड़े हुए हैं और उसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है। जो सिनेमा हॉल बंद भी है, वो आपसी विवाद के कारण उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। हमने कई बार कहा कि जो सिनेमा हॉल बंद है सरकार कर्मचारियों को सौंप दे, कर्मचारी उन सिनेमा हॉलों को चलाने का काम कर सकते हैं, सरकार को मनोरंजन का लाभ भी मिलेगा। लाखों करोड़ रुपया मनोरंजन की क्षति हो रही है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सवाल यह है कि जो भी सिनेमा हॉल है वो बिजनेस कॉम्प्लेक्स में जो जहाँ बाजार होता है, भीड़ भाड़ जगह होती, पहले सिनेमा हॉल वहीं पे थी। अभी वो ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में, अति लाभ कमाने के लिए सिनेमा हॉल तोड़े जा रहे हैं और उसे सरकार को रोक लगानी चाहिए। अनुरक्षण शुल्क बढ़ा करके और जो सुविधा सरकार दे सकती हो वो दे करके मनोरंजन के गरीबों का जो मनोरंजन का साधन है वो सरकार बनाने का काम करे। सरकार की तरफ से जो आज कहा गया है कि जो सिनेमा घर बंद है उनको अनुदान दिया जाएगा उनको पुनः चालू करने के लिए, उसको आप अपनी किस तरफ कितने नज़र से देखते हैं, उससे कितना फायदा होगा? देखिए, सरकार वो अनुदान किस रूप में दे रही है ये देखने की बात है। सरकार अगर अनुदान देती है तो उसका उपयोग सरकार सिनेमा के संचालन के लिए लगाए। सरकार के जो मालिकान जो इस पैसे को ले वो सिनेमा को पुनर्स्थापना के लिए लगाए, ना कि उसको बंदरबाट के लिए। जो भी स्थितियां हैं, पहले भी एकल सिनेमा गृहों को सरकार द्वारा मदद की गई, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ है। सरकार व्यवस्थित रूप से सिनेमा गृह को चलाने के लिए ये अनुदान दे और इसका निरीक्षण जो होता है, जो सिनेमा इंस्पेक्टर्स हैं उनके माध्यम से अनवरत किया जाए,
ताकि सरकार को इसकी योजना का लाभ मिले और गरीब लोगों को मनोरंजन का एक अच्छा साधन मिल सके।